हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस की। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है, कुछ क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं 1 to 3 तक कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड द गिव द जस्टिफिकेशन। मतलब इसे पूरे अच्छे से सॉल्व करके भी हमें दिखाना होगा इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट, देखो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें सॉल्व करके इन ऑप्शन में से एक पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। द रेडियस हमें फाइंड क्या करना है, द रेडियस हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर रेडियस। तो सबसे पहले सर्किल की बात हो रही है तो हमें यहाँ पर एक सर्किल बनाना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ मैंने बना रखा है एक सर्किल, ये ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं और हमारा इन्हीं 4 में से कोई एक आंसर होगा। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्किल बनाया और उसने कहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, है ना, कितनी कही है 24। क्यू से क्या कहा है कि क्यू है, फ्रॉम अ क्यू मतलब पॉइंट एक क्यू दे रखा है और वहाँ पर लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्किल कितनी दे रखी है 24। तो हमने यहाँ पर 24 लिख देंगे। फिर उसने कहा है कि फ्रॉम द सेंटर इस 25 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से जो क्यू तक लाइन गई है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिख दिया और हमें फाइंड करना है ये रेडियस। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने अपने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि जब हम टेंजेंट कहीं पर किसी सर्कल से एक पॉइंट होती हुई लाइन जाती है वो टेंजेंट कहलाती है। और टेंजेंट पे हमने क्या प्रूफ करके दिखाया था कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 के सामने क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हाइपोटेनस, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम बना लेते हैं यहाँ पर P और सेंटर पे हमने बना रखा है O। तो हम यहाँ पर लिख देंगे OP सॉल्यूशन। OP परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। OP परपेंडिकुलर किस पे है, QP पे, इस पर। OP परपेंडिकुलर किस पे है, QP पे। Q और P ब्रैकेट में हम लिख देंगे रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस लिख दो यहाँ पर। पाइथागोरस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, h हमें कितना दे रखा है 25, यहाँ पर लिखो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू में p हमें कितना दे रखा है 24 स्क्वायर और b हमसे निकलवा रहा है b स्क्वायर, यानी कि OP हमसे क्या निकलवा रहा है OP। इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हमने करा 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है 625 इज इक्वल टू में 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, इधर लेकर आओ माइनस हो जाएगा 625 माइनस में 576 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 गया तो 9 हमारा यहाँ पर आ गया और इधर आ गया 4। और ये जो स्क्वायर है इससे इस पर अंडर रूट कर देंगे, यानी कि b इस तरीके से। यहाँ देखो, और b 49 किसका स्क्वायर हो जाता है 7 का स्क्वायर हो जाता है, उससे हमारा क्या होगा ये रूट हट जाएगी इज इक्वल टू में b। तो b की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7। b का मतलब क्या है OP यहाँ लिख देते हैं OP। अब ऑप्शन में देखो कि 7 कहाँ है, तुम्हारा फर्स्ट पहला ही ऑप्शन हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना आ गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी कि OP जो हमारा निकल के आया है इस डायग्राम में देखो OP जो हमारा निकल के आया वो कितना है 7 सेंटीमीटर। बस यही इसमें सॉल्व करना था। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि इन फिगर 10.15 यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। देखो ये फिगर दे रखी है और इफ़ TP एंड द TQ आर द 2 टेंजेंट, यानी कि ये देखो TP यहाँ पर PT और TQ ये क्या दे रखे हैं 2 टेंजेंट दे रखे हैं, टेंजेंट और टू अ सर्किल विद द सेंटर O दैट द एंगल POQ, ये वाला POQ इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 110, देन द PTQ। तो मैं कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं, ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो
जब हमने बताया कि रेडियस से कोई भी लाइन जाएगी और एक ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब ये 1 2 3 4 हमें 4 साइडें दिख रही हैं तो हमें ये क्वाड्रिलेटर हो रहा है और हमें पता है इसका पूरे एरिया कितना होता है 360 होता है। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से इसको करेंगे। पहले हम लिख देते हैं कि सॉल्यूशन से पहले कि सॉल्यूशन में हम कह रहे हैं कि OP, सेंटर को O मान लो, OP, और यहाँ पर लिखो परपेंडिकुलर PT। PT कौन, ये PT। ऐसे यहाँ पर लिख दो दूसरा भी OQ परपेंडिकुलर किस पे, QT। एक चीज़ तो हमने यहाँ पर ये बता दी। अब हम सभी एंगल ले लेंगे। हमें निकालना क्या है, PTQ, एंगल PTQ प्लस सीधा 90 लिख दो, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 110 इजिकल्स टू किसके बराबर है, 360 के बराबर है। सबको प्लस करो, कितना हो जाएगा 290। एंगल PTQ प्लस में 180 और 110 ये रहा यहाँ पर, तो हमारा कितना हो गया 290 इजिकल्स टू में 360 डिग्री। माइनस कर देंगे उधर, एंगल PTQ इजिकल्स टू में 360 माइनस में 290, तो एंगल PTQ कितना आ गया, PTQ इजिकल्स टू में 70 डिग्री। देखो समझ आया ना। ये हमने यहाँ पर इसने कहा था कि 2 टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है उसने, तो इसका मतलब हमें 2 टेंजेंट से क्या मिल गया 90 2 एंगल तो ये मिल गया, तीसरा इसने खुद दे रखा है और चौथा हमने खुद निकाल दिया। यहाँ पर कितना 70 डिग्री। ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर सेकंड इसका राइट आंसर है। छोटा सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये देखो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में इसने हमसे कहा है कि इफ़ अ टेंजेंट PA एंड द PB फ्रॉम अ पॉइंट P, मतलब PA और PB 2 टेंजेंट आ रहे हैं कौन से पॉइंट से, P से, टू अ सर्किल विद द सेंटर O द इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 एंड फाइंड हमसे करा है देन एंगल POA इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया। उसने हमसे कहा है कि P से हमारे पास 2 एंगल जा रहे हैं, एक तो PA और हमारा कौन सा है PB। यहाँ पर B लिख दो, PA और PB। अब इसने कहा है कि ये यहाँ पर मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ इस जगह। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या कहा है कि हमारा जो सेंटर से इंक्लाइन कर रहे हैं ईच अदर द एंगल ऑफ द 80 देन एंगल POA इज़ इक्वल टू, यानी कि यहाँ से एक लाइन जो जा रही है वो हमारे 80 डिग्री को काटती हुई जा रही है। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। पहले हमने यहाँ एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये तो हमें पता ही है कि टेंजेंट है यहाँ पर, ये 90 हो गया और एक टेंजेंट हमने यहाँ पर है ड्रॉ हुआ है तो ये भी 90 हो गया। अब क्योंकि ये पूरा एंगल जो है ये 80 डिग्री का है तो अब हमें इसको निकालना होगा, ठीक है। उससे पहले मैं हम ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को पहले इक्वल प्रूफ कर देते हैं। कौन से एंगल को, एंगल POA, O लगा लो यहाँ पर सेंटर पे, एंगल POA और POB को सबसे पहले हम इन दोनों को प्रूफ करते हैं। तो एंगल POA ट्रायंगल लिख लो एंड ट्रायंगल POB। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे एक तो ये दिखाई दे रहा है कि एंगल A एंगल B दोनों क्या है 90 डिग्री है, एंगल A और B 90 डिग्री है। दूसरे मुझे दिख रहा है कि PO एक कॉमन लाइन जा रही है दोनों में, इसमें भी आ रही है, एंगल POA में भी आ रही है और एंगल POB में भी आ रही है। 2 चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तीसरे मुझे ये दिख रहा है कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एक ही पॉइंट से, जब तो टेंजेंट जाते हैं तो ये दोनों लाइनें जो है इक्वल होती हैं, तो मुझे तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। करना शुरू करते हैं। एंगल A इज इक्वल्स टू में एंगल B क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरे हमें क्या लेना है, PA इक्वल टू में PB क्या है, टेंजेंट लिख दो यहाँ पर, टेंजेंट फ्रॉम P। समझ में आया। जो एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ होते हैं तो दोनों लाइन जो है ये बराबर होती है। तो ये P से गए हैं दोनों टेंजेंट, PAB और PBB, और एक हमें कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, PO इक्वल टू में POP। ये क्या है, कॉमन आ गया, कॉमन। तो मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल।
POA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POB के। कैसे हुआ? RH से RHS, राइट एंगल भी आ गया, इक्वल भी आ गया और साइड भी आ गई। ठीक है, सब चीज़ इसके अंदर आ गई यहाँ पर। और अब मैं बाईसीपीसीटी कर दूंगी क्या? एंगल A इसको मान लो, हाँ यहाँ पर एक A मान लो, एक को B मान लो। एंगल A इज में एंगल B बाई CPCT। अब देखो मुझे पता है ये पूरा एंगल कितना है, 180 है, और मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया एंगल A इज में एंगल B। तो अब अगर मैं ऐसे कह रही हूँ एंगल A प्लस में एंगल B इज में 80। अब यहाँ पर अभी प्रूफ किया है एंगल A इज में एंगल B, यानी कि चाहूँ तो मैं A लिख दूँ या B लिख दूँ, एक ही बात है। एंगल A प्लस में एंगल A इज में 80 आ गया। 2 एंगल A इज 80। देखो A प्लस में B इज में 80 पूरा एंगल था। फिर एंगल A इज में एंगल B प्रूफ कराया, तो हमने यहाँ पर दोनों को एंगल A B की जगह पर भी मैंने A लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इज में तो ये हमारा क्या हो गया? 2 एंगल A। अब एंगल A इज में 80 मल्टीप्लाई में इधर आन के डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ गया? 40। यानी कि एंगल A जो तुम्हारा आ गया यहाँ पर वो कितना आ गया? 40 डिग्री। इसे चाहे एंगल A कह दो या हम इसको एंगल B कह दें, एक ही बात है। दोनों हमारे क्या हो गए? 40 डिग्री हो गए। देखो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए? ये भी 40 डिग्री का हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया? 40 डिग्री का, जबकि पूरे पहले कितना था? 80 डिग्री का पूरा दे रखा था। अब हमें फाइंड जो करना है, फाइंड करना है मुझे एंगल POA, यानी कि POA ये फाइंड करना है मुझे एंगल, ये वाला। अब देखो कितना आसान हो गया। अगर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल PAO में एक 90 मिल रहा है, एक 40 मिल रहा है, ये निकल जाएगा। और एंगल किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो इन ट्रायंगल POA हमें क्या क्या चाहिए? एक एंगल A प्लस में एंगल P प्लस में एंगल O इजिकस्ट में कितना हो जाएगा हमारा? 180। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 180 के बराबर होता है, 180। अब एंगल A कितना है? 90 प्लस P अभी हमने निकाला है 40 और O हमें फाइंड करना है POA। तो O लिख देते हैं इजिकस्ट 180। ये कितना हो गया? 130 प्लस में एंगल O इजिकस्ट 180। तो एंगल, अब पूरा एंगल लिख देते हैं जो फाइंड करवा रहा है। POA इजिकस्ट में 180 माइनस में 130, तो कितना आ गया? एंगल POA इजिकस्ट में तुम्हारा आ गया 50 डिग्री। और ये ऑप्शन तुम्हारा है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो यहाँ पर 50, 70, 60, 80। तो पहला ऑप्शन A ये आंसर इसका। ठीक है, तो POA कैसा कितना निकल आया? 50 डिग्री। देखो सबसे पहले हमने क्या करा? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक निकाल लिया यहाँ पर एंगल A 40 और B भी हमारा कितना आ गया? 40, क्योंकि मुझसे ये प्रूफ करवा रहा था। तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया, कौन सा? POA। तो POA को हमने करा, एंगल A पे हमारा 90 है और यहाँ पर P पे हमने क्या लेकर आ गए? 40 लेकर आ गए, और इसे को निकालना था। तो हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया और ये हमारा आ गया 50। ऑप्शन फर्स्ट वाला जो तुम्हारा ऑप्शन है वो आ गया इसका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। मतलब हमें ये प्रूफ करना है, देखो कि ये एक सर्किल है और ये एक डायमीटर है। ये कह रहा है डायमीटर के जो एंड पे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या पैरेलल होंगे? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। उससे पहले हमें थोड़ा सा लिखना होगा कि हम जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ये सारा के क्या क्या हमने डायमीटर लिया है, ये सब हमें लिखना होगा। पहले हमने यहाँ पर लिख दिया लेट AB इज़ द डायमीटर। हमने यहाँ पर डायमीटर ले लिया विद द सेंटर O सेंटर हमारा है। गिवन में हमें दे रखा है टेंजेंट कौन कौन सा? PQ और RS। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल टू RS, यानी कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें यही पता है कि रेडियस से ये देखो यहाँ से ये रेडियस जा रहा है और ये टेंजेंट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक ऐसे ही मैं यहाँ पर बना लेती हूँ 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट जा रहा है और टेंजेंट पे सर्कल के पॉइंट पर आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं कि OA परपेंडिकुलर है किस पर? ये देखो PQ पर।
पी क्यू पर, और ऐसे यहाँ पर लिख दो ओ बी, ओ बी परपेंडिकुलर का साइन किस पे है, आर एस पर, आर एस पर। अब हमने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिख दी। क्या लिख दिया कि ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू और ओ बी परपेंडिकुलर आर, और हम यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं कि रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, हमने यहाँ पर बता दिया। ये यहाँ पर है पी क्यू, ठीक है, ये बताए। उसके बाद हमें इसमें सोचना होगा कि हम करें क्या। देखो अब हम एंगल देखते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पी ए ओ 90 डिग्री हो रहा है और ओ बी एस 90 डिग्री हो रहा है। कैसे? हमने कहा कि पी ओ ए 90 डिग्री और ओ बी एस ऐसे, देखो 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों 90 डिग्री हो रहा है। ये 90 डिग्री कैसे हो रहा है? ये अल्टरनेट हो रहे हैं। अल्टरनेट कब होते हैं? हम कहते हैं जब दो पैरेलल लाइन कहीं पर, देखो अगर कहीं पर दो पैरेलल लाइन आती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही होती है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट हो जाते हैं। ये दोनों एंगल कौन से हो जाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों एंगल हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी ए ओ, कौन सा? पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ओ बी एस या एस बी ओ, कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ बी बीच में आना चाहिए। एंगल एस बी ओ क्या है? ये ईच 90 डिग्री, ईच क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। अब तो अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, मतलब ये भी पी ए ओ और एस बी ओ, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। पी ए ओ इक्वल टू में एंगल एस बी ओ। तो अब मैंने अभी क्या बताया कि अगर दो पैरेलल लाइन जाती हैं जब ही उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइन है हमारी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और जहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन जाने से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या क्यों लिखा हमने ये? कि जब दो पैरेलल लाइन जाती हैं, समांतर रेखाएं जाती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही होती है, तो उसमें क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे यहाँ पर हो रहा है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन मांगूँ, तो ये मेरे क्या हो रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यही हमें प्रूफ करना था, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। 4 और 5, 4 भी आया है और 5 बहुत बार आ चुका है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दें। यहाँ पर कह रहा है कि शो दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। कि यहाँ पर देखो, डायग्राम समझाती हूँ। ये यहाँ पर कह रहा है, जिससे मान लो ये सर्किल है, सर्किल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये कह रहा है कि सेंटर से जो लाइन जा रही है, मतलब सर्किल के सेंटर से जो लाइन जाती है और टेंजेंट पे जाकर मिलती है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया ए बी इज़ द टेंजेंट टू अ सर्किल विद द सेंटर ओ। जो हम कर रहे होते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं, या जो हम बनाया होता है, हमें इसमें लिखना होता है, उसको हम पहले ही लिख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर ओ द टचिंग द सर्कल एट द सी, और जो टच कर रहा है यहाँ पर कहाँ पर? एट द सी पर हमने यहाँ पर लिख दिया ड्रॉ द डी सी परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि जो डी सी है ये हमने ड्रॉ कर दी किस पर? ए बी पर, यहाँ ये लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर ये शुरू करेंगे कि एंगल ए सी डी, देखो ए सी डी ये वाला एंगल दिख रहा, हाँ, ये जो एंगल अगर मैं ले रही हूँ यहाँ से डी सी ए या ए सी डी, तो ये हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री, है ना। ये तो हमें मालूम ही है कि रेडियस से जब भी कोई लाइन इससे टेंजेंट से मिलती है तो क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लिखो यहाँ पर एंगल ए सी डी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या लिख दो यहाँ पर कि डी सी जो है परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर, ए बी पर। ये हमने यहाँ पर रीज़न दे दिया। रीज़न देते रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। फिर देखो
एंगल ओ सी ए, ये भी एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू, ये भी क्या है 90 डिग्री। इसका तो रीज़न बहुत ही अच्छे से सबको पता है कि रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट। हमने ये भी यहाँ पर रीज़न दे दिया। उसके बाद देखो, जब ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाती है तो दूसरी साइड हमारी बराबर आ जाती है। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये ख़त्म हो गया। तो हमारा क्या हो गया, एंगल ए सी डी इक्वल टू में एंगल ओ सी ए, ये दोनों हमारे क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ओ जो है लाई ऑन द डी सी, यानी कि ये जो सेंटर, ये जो एंगल है हमारा, देखो यहाँ से टच करके ये पूरा हम जब बना रहे थे डी सी ए, तब भी हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा था, और हमने ओ सी ए बनाया तो तब भी हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी सी ए और ओ सी ए दोनों एंगल हमारे क्या हैं, बराबर है। अब हम कुछ रीज़न लिख देते हैं इसमें। तो हमने कहा यहाँ पर कि ए सी डी इज इक्वल्स टू में एंगल ओ ए सी। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है कि हैंस ओ लाइज ऑन डी सी, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो सेंटर ओ है, ये कहाँ पर है, डी सी पे, क्योंकि दो ओ सी ए और डी सी ए दोनों से ओ आ रहा है यहाँ से, और इसमें दोनों पर क्या बन रहा है 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट टू द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि सेंटर से जो भी लाइन आएगी और टेंजेंट को टच करेगी वो क्या करेगी, हमारे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और यही इसने पूछा था, और हमने यहाँ पर प्रूफ करके इसको दिखा दिया कि इसकी देखो क्या पूछा था उसने, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल से कोई भी लाइन अगर आएगी और वो टेंजेंट को टच करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमने यहाँ पर दोनों से बना के दिखा दिया। ऊपर से डायमीटर से जो हमने लिया कि डी सी ए, ये भी 90 डिग्री बन रहा था, और हमारा ओ सी ए, ये भी हमारा क्या बन रहा था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। और हमने यहाँ पर इसका रीज़न भी दे दिया है।